गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज की मुरली में हमने सुना, बाबा ने कहा कि आप ही ब्राह्मण बच्चे हैं जिनका माया के साथ युद्ध है। और बाबा ने उसका कारण बताया कि आप ही है जो इस माया को पहचानते हैं। सारी दुनिया जो माया को, रावण को जानती नहीं है, वो माया में मस्त है। बाबा कहता है कि माया एक चूहे की तरह है जो काटती है, पर पता ही नहीं चलता है कि वो काट भी रहा है। तो लास्ट सेशन में हमने जो विषय लिया था, माया की ग्रेविटी, बहुत ही वंडरफुल रीति से हमने समझा कि कैसे ये ग्रेविटी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल, वो कैसे ऑटोमेटिकली काम करता है। अगर आत्मा सोई है, अलबेली है, बॉडी कॉन्शियस है, तो हमें सोचना भी नहीं पड़ता है और हम उस माया के ग्रेविटी में नीचे उतर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रामा में फंस रहे हैं, अपने आप को रोल समझ रहे हैं, दूसरे भी रोल्स है, वही सत्य लग रहा है। ड्रामा का ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है वो पूरा ही भूल गए, हम कौन है ये भी भूल गए। ये है माया की चालाकी। और जैसे देखा हमने कि सैटेलाइट होते हैं जो ये गुरुत्वाकर्षण होते हुए भी वो ऊपर टंगे रहते हैं, एक जगह पे स्टेबल होते हैं। कितना यूज़फुल होते हैं, कितनी सारी बातें, कितना नॉलेज इस पृथ्वी का हमें वहाँ से मिलता है। तो ये जो जागृत राजकुमार है वो एक सैटेलाइट की तरह है, ज्ञान से भरपूर। वो अपनी योग बल से, यानी अपनी याद की शक्ति से कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, उस शक्ति से वो इस माया से दूर रहता है। अलबेले हैं तो ड्रामा के अंदर फंस जाते हैं, अगर जागृत है तो माया के ग्रेविटी के अगेंस्ट हम चल रहे हैं। और बाबा कहता है यही जीत है। जितने सेकंड्स, मिनट्स हम जागृत अवस्था में माया को देख पाते हैं, दुश्मन को देख पा रहे हैं और अपने आप को वहाँ से अलग, उसके अगेंस्ट, उससे लड़ रहे हैं, यानी अपने आप को सत्य में देखना, उतनी हमारी विजय है। तो ये जो शब्द हमने देखा, ग्रेविटी, बहुत अच्छा शब्द है। अगर अलबेले है तो नीचे उतर रहे हैं, इसलिए बाबा कहता है सोल कॉन्शियस बनो, आत्मा अभिमानी बनो। तो आज का नया टॉपिक कौन सा है, हम अकेला बहन से जानेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो वेलकम करते हैं अखिला बहन को। थैंक यू किरण बहन। ओम शांति और गुड इवनिंग सभी को। तो आपने अभी सुना, किरण बहन ने इतना ब्यूटीफुली माया के बारे में बताया। तो चलिए अभी हम माया से परे होके थोड़ी देर अटेंशन देते हैं और सोल कॉन्शियसनेस पे हम अटेंशन देंगे। तो थोड़ी देर हम ये प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस हम डेफिनेटली आंख खोल कर करेंगे। तो जागृत हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलर्ट। और जितना हम अटेंशन देते हैं सोल पर, उतना उसे मौका मिलता है कॉन्शियस होने का, जागृत होने का। तो इस प्रैक्टिस में हम देखेंगे सोल को
आत्मा को आंखों के पीछे सभी अलर्ट होके बैठे, एक छोटे से पॉइंट के रूप में, और हम देखते हैं इस शरीर को एक गाड़ी के रूप में, और सोल जो है वो जैसे कि ड्राइवर है। ये आंखें जैसे कि खिड़कियां हैं, वो ड्राइवर इस खिड़कियों द्वारा बाहर देखता है। तो इस वक्त आप जो कुछ भी देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन होगा, कुछ फर्नीचर होगा, इसको सेंस करने वाला वो अदृश्य आत्मा है। जो भी आप इमेजेस देख रहे हैं, बाहर चित्र देख रहे हैं, जो कुछ रंग है, इन सबको सेंस करने वाला सोल है। जो कुछ आपको आवाजें आ रही हैं, नॉइज होगा, साउंड होगा, कमेंट्री होगी, इन सबको अंडरस्टैंड करना, समझना, सेंस करना, ये वो पॉइंट कर रहा है। आप जैसे सुन रहे हैं, इसको अनुभव में लेकर आए। इस वक्त आप बैठे हैं, हमारे शरीर में सेंसेशंस होती हैं, कहीं कोई प्रेशर, खिंचाव होता है, उसको सेंस करने वाला भी ये सोल है। और ये बिल्कुल ही सुरक्षित है, ये ड्राइवर बिल्कुल सुरक्षित है। इस शरीर में, इस गाड़ी में वो ड्राइवर है और गेस्ट भी है। वो सुरक्षित इसलिए है क्योंकि वो यहाँ से परे की दुनिया को जानता है, और कोई भी डैमेज होता है गाड़ी को, वो ड्राइवर का डैमेज नहीं। और हो सकता है ये गाड़ी ही एब्सेंट हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन ये ड्राइवर का अंत नहीं है। ये ड्राइवर अविनाशी है, इमॉर्टल है, और ये अपनी यात्रा पर है। और जब हम यात्रा की बात करते हैं, ये यात्रा है उस अदृश्य ड्राइवर की यात्रा, रोल की नहीं है। या दृश्य ड्राइवर की यात्रा है। तो जितना हम इस पर अटेंशन देते हैं, उतना इस आत्मा को जगने का मौका मिलता है। थैंक यू। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को, और जो जो लोग इनविजिबल से विजिबल हो सकते हैं, आप जरूर कैमरे में आइए। ये सभी के लिए एंटरटेनिंग भी रहेगा। तो चलिए आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो एम है, हमारा जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है
आत्मा को जागृत करना। हमेशा हमारे को है कि आत्मा जागृत रहे, और ये अटेंशन हमको देना है। ड्रामा अपनी पटरी पर चलेगा, जो भी स्क्रिप्ट अनुसार चलेगा, लेकिन ये इनविजिबल विटनेस अलाइव रहे, जगा हुआ रहे, ये हमारा लक्ष्य है। और ये नया संस्कार हमको डालना है। बाबा कई बार कहते हैं ना कि ब्लेसिंग जो होता है ना, वो बीज की तरह होता है, दुआएं या ब्लेसिंग बीज की तरह। तो बीज जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जब उसको लेके जाया जाता है ना, तब उसमें फल निकलता है। बीज अपने आप में उसमें फल नहीं है, अपने आप में उसमें फूल नहीं है, लेकिन उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होता है प्राप्तियों के लिए, अटेनमेंट्स के लिए। तो ऐसे ही ये ज्ञान जो है, ये बीज है। हाँ? और अनुभव करना ये है नेक्स्ट लेवल, राइट। तो हमारे को इस ज्ञान को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, यानी अनुभव में लेकर आना है। ठीक है ना। तो चलिए हम वापस अपने स्लाइड पे, ड्राइंग पे आ जाते हैं और कंटिन्यू करते हैं जो हमने पीछे से समझा है। तो हमने देखा ये रावण जो है ये अज्ञानता का स्वरूप है। हम सब जानते हैं, जान गए अभी, रावण अज्ञानता का स्वरूप है। और उसको ये दुनिया हमारी खुद की दुनिया लगती है, यानी उसको ये दुनिया अपनी दुनिया लगती है। और उसको ये कहानी नहीं लगता किसी भी एंगल से, उसको लगता है ये उसकी दुनिया है, राइट। और ये जब वो उसको खुद की दुनिया लगती है, और जब वो पहला अटैचमेंट लगाता है, पहला अटैचमेंट जब वो क्रिएट करता है, तो वहीं से वो विक्टिम मोड में आ जाता है। विक्टिम मोड यानी कि पीड़ित मानसिकता। फर्स्ट अटैचमेंट जब वो लाइन क्रॉस करता है, फर्स्ट अटैचमेंट से ही वो पीड़ित मानसिकता में आ जाता है। नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा नहीं है एक्टिवली उसके दिमाग में कोई पीड़ित मानसिकता है, एक्टिवली कुछ नहीं है, लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड में पीड़ित मानसिकता आ जाती है। यानी कि वो रूटीन से चल रहा है, अभी उसने न्यू ईयर मनाया है, नेक्स्ट वो होली के लिए प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन भीतर दिमाग में वो विष की बूंद, ड्रॉप ऑफ पॉइजन आ जाता है। और जैसा हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर, ड्रॉप ऑफ पॉइजन यानी अगर आप एक ग्लास, दूध के ग्लास में एक ड्रॉप भी विष का डाले तो वो पूरा दूध खराब हो जाता है। ऐसे ही जो कारण है कि कोई भी इस वक्त इतना बड़ा जो मिरेकल हमारे सामने, जो चमत्कार ये दुनिया हमारे सामने है, ये अनुभव हम नहीं कर रहे, इसका कारण ये विष की बूंद है। हम्म, इस वक्त भी ये शरीर एक गिफ्ट है, ये क्षण भी एक गिफ्ट है, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर रहे हैं उस विष की बूंद के कारण। क्योंकि जो रावण है ना, वो, उसका झुकाव है इस विष की तरफ, उसका झुकाव है इस पीड़ित मानसिकता की तरफ, इस विक्टिम मोड की तरफ। और अब जैसे ही ये पीड़ित मानसिकता शुरू हो जाती है, पहले ही क्षण से हम ये दुनिया को चमत्कार की तरह नहीं देख सकते हैं। एक बूंद काफी है। और ये फिर मिरेकल नहीं रह जाता, ये टॉय भी नहीं रह जाता है। हमने पिछली बार ये दुनिया टॉय के रूप में देखा, लेकिन ये टॉय नहीं रह जाता है, फिर ये डेंजर मोड में आ जाता है। आप समझ रहे हैं, ये डेंजर हो जाता है हमेशा, हमारे को विक्टिम मोड हो जाता है हमारा, हमारे को डेंजर सेंस होता है हर जगह। तो जैसे हमने कहा ना, ये आप लाइन क्रॉस कर जाते हैं तो आप निराशावादी हो जाते हैं। आप आशावादी नहीं रहते, निराशावादी हो जाते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि जैसे ही आप ये लाइन क्रॉस करते हो ना, ये दुखों की दुनिया, लैंड ऑफ सॉरोज कहते हैं बाबा इसको। और क्योंकि हमारा मोड जो है वो निराशावादी मोड हो जाता है। दुनिया वही है, आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो चमत्कार है, लेकिन हमारा मोड इंटरनली वो पेसिमिस्ट मोड हो जाता है। हम इसको चमत्कार की तरह नहीं देख पाते हैं। तो जो हमारा सक्सेस है वो लाइन के पीछे रहने में है, और इस रावण को रिमूव करने में, हटाने में हमारा सक्सेस। आप देखेंगे कॉन्फ्लुएंस एज तो कॉन्फ्लुएंस एज ही रहेगा, लेकिन जो लाइन के पीछे है उसके लिए ये हीरे तुल्य युग है।
डायमंड एज है, उसके लिए लैंड ऑफ सॉरोज नहीं है, उसके लिए आ, सुखों की दुनिया है, लेकिन उसके लिए लाइन के पीछे आ गए। और उसके लिए क्या करना है हमारे को, सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की ये होगी कि हम इस ईगो बेस्ड एफर्ट से सोल बेस्ड एफर्ट में आए। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हम कर सकते हैं, सब के सब चेंज हो जाएंगे, सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन हमें उसकी जरूरत है जो अर्जुन हो। हमें उस अर्जुन की जरूरत है जो इस ट्रैक को चेंज करे और ये इनिशिएटिव ले और पहल करे ये सोल बेस्ड एफर्ट को। तब जो है, एक पंछी उड़ेगा, दूसरा पंछी उड़ेगा और फिर पूरा फ्लॉक उड़ेगा। लेकिन हमें वो चाहिए जो अर्जुन बने, जो कर सकता है वो अर्जुन है। आप देखेंगे अभी आ, 8 अब्ज लोग हैं इस दुनिया में, 8 बिलियन, 8 अब्ज लोग, और कोई भी जागृत नहीं है, सब विपरीत दिशा में है। क्यों ना? क्योंकि सबका अटेंशन इस कहानी में है, सबका बुद्धि योग, सबका इंटेलेक्ट इस कहानी में लगा हुआ है। कैसे? कोई भी नया वैभव आता है, नया ग्लिटर, नया गीत गाना बाजा, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, सबका योग स्टोरी में लग जाता है, सबका योग स्टोरी में लग जाता है। यहां तक कि जिनको ज्ञान भी है वो भी इस तरफ खिंच जाते हैं। सोल पता है, ज्ञान भी पता है, लेकिन फिर भी दिशा यही रहती है। आप समझे? तो वो चाहिए जो ये इनिशिएटिव ले और इस ट्रैक को चेंज करके सोल बेस्ड एफर्ट में आए। हमने पिछली बार भी बताया था, ये सोल बेस्ड एक्यूरेट प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई ऐसा कर सकता है, क्या करना है? हमारे को सत्य पे लाइट शाइन करनी है, राइट? सत्यता पे लाइट शाइन करनी है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तब हम इन लाइन में है बाबा के साथ, हम बाबा के ट्रैक के साथ ट्रैक मैच कर रहे हैं। तो ये हमको करना है। बाबा जैसे कहते हैं ना, धुन वर्ड बाबा को बड़ा पसंद है, ये धुन लगानी है। तो हमारे को ये एक्यूरेट प्रैक्टिस की धुन लगानी है, और तब ये सब कुछ परिवर्तन होगा। हमको पता भी है, लेकिन जैसा हमने पिछली बार डिस्कस किया था ना, ये रावण इन एफर्ट्स को मिक्स कर देता है, या काफी देर तक ये ईगो बेस्ड एफर्ट चलता है। इस पे थोड़ा अटेंशन रख के हमको सोल बेस्ड एफर्ट पे आना है। तो यहाँ हम रुकते हैं। हम एक बार चेक करेंगे आप लोगों को समझ आ रहा है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या किरण बहन आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई प्रश्न नहीं है अभी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, सोल बेस्ड एफर्ट करना, क्योंकि अर्जुन वही है जो जो खुद करता है। और हमेशा जो शुरुआत करता है, ये सब इन्वेंशंस भी जिसने किए हैं उसका नाम होता है। तो इवन पुरुषार्थ में भी यही है कि जो सबसे पहले करेगा उसको उतना अधिक रिवॉर्ड भी मिलेगा, क्योंकि उसका वो करेज भी है, और वो लीडर बन रहा है। लीडर की वजह से अनेक फॉलोअर्स या उनको देख के करने वाले उनके लिए आसान भी हो जाता है। तो बहुत अच्छा बाबा जो कहता है, ओटे सो अर्जुन। या तो आज की क्लास से आई थिंक हम इंस्पिरेशन लेंगे उसका। या एक ओह अच्छा, प्रश्न यही आया है, जो ओटे सो अर्जुन उसका मतलब क्या है? जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ये पहल करनी है ना आपको। ये जो
इनिशिएटिव लेता है, ये नया ट्रैक पे चलता है, हम इसको ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसको हम अर्जुन कहेंगे, ताकि ये सबकी दिशा बदल सके। ये सोल बेस्ड एफर्ट ईगो, अभी देखिए आप, सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, सारे लोग एफर्ट कर रहे हैं, और कितना एफर्ट कर रहे हैं ये सब, कितना एफर्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे सब योग योग लगे हैं, सब योग में इतना एफर्ट करके इतना रिजल्ट कितना मिलता है, हमारे को बहुत कम मिलता है। तो अगर हम इंटेलिजेंटली पुरुषार्थ करें ना, इंटेलिजेंट पुरुषार्थ करेंगे, तब हम ये दिशा को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा इंटेलिजेंस से थोड़े समय में हमारे को बिग रिजल्ट्स मिले, और ये हमारे को ही रिजल्ट मिलेगा और बाकी सबकी दिशा भी इस तरफ आएगी, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, यानी आप पहल कीजिए इस नए पुरुषार्थ में जो एक्यूरेट हो, सोल बेस्ड एफर्ट हो, ईगो बेस्ड एफर्ट नहीं हो, इसको हम ऐसा समझते हैं। और फिर जितना ये बाबा कई बार इस सेंस में भी कहते हैं, जितना हम ये नॉलेज भी खुद उसका मंथन करके अंडरस्टैंड करते हैं, और फाइनली ये हमारा योग ही पक्का करता है। तो जितना आप खुद से इसको करेंगे ना, आप खुद एक्सपीरियंस होते जाएंगे, और ऑफ कोर्स रिवॉर्ड, जैसा भी किरण बहन ने कहा, आपको इसका बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये यहाँ का अंडरस्टैंडिंग है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण में? बिल्कुल क्लियर है। यस, बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा नंबर वन अर्जुन है, और फॉलो फादर। तो अगर ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तो हम भी अर्जुन हैं। सो हमारे सामने सैंपल भी है। या और एक क्वेश्चन है, ईगो बेस्ड एफर्ट के बारे में और थोड़ा बता सकते हैं क्या? कब कहेंगे कि ईगो बेस्ड एफर्ट हो रहा है? हम्म, जब हमारा हम शॉर्ट में बता देते हैं इस पर, तो आप देखेंगे प्रयोगशाला में पीछे बहुत सारी क्लासेस हुई है ये ईगो बेस्ड और सोल बेस्ड एफर्ट में। हमने भी ग्रुप में आपको रेलेवेंट जो प्रयोगशाला का सेशन है वो भेज देंगे, आप पीछे चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन इन शॉर्ट में हम कहेंगे कि ईगो बेस्ड एफर्ट ना, ये वो एफर्ट है जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होती है। आप नीचे हैं, म्यूजिक बजता है, योग करके नीचे आ जाते हैं, लेकिन इसी को आप अपनी दुनिया समझते हैं, यही आपकी दुनिया है, यही बेस है, और यही रोल है। और थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस, शांति, सुख, रिलेशनशिप्स ठीक करने को, जॉब मिलने के लिए, आप बीपी ठीक करने के लिए, अल्सर ठीक करने के लिए आप योग करके वापस आ जाते हैं। तो ये हम इसको कहेंगे, ये है ईगो बेस्ड एफर्ट। लेकिन आप आत्मा कॉन्शियसनेस में नहीं आ रहे हैं, आत्माभिमानी में नहीं आ रहे हैं, आप वापस यहाँ सेटल्ड हैं इस दुनिया में। लेकिन सोल बेस्ड एफर्ट, वहां पर जब हमारी कॉन्शियसनेस ही 180 डिग्री चेंज होती है, हम कम से कम जब योग करते हैं उस समय हम अपने आप को पूरा सोल कॉन्शियस, वो हमारा घर है करके समझते हैं। और फिर उसी स्मृति से हम इस ड्रामा में भी आते हैं, ताकि यहाँ ड्रामा में भी हम इस कॉन्शियसनेस में रहें कि हम यहाँ पर पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट। और एक चेकिंग ये है कि जब आप सोल बेस्ड एफर्ट करेंगे तो आपको ये फिजिकल वर्ल्ड इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, यहाँ का रोल आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट और बहुत छोटा लगेगा, राइट। आप शामिल हैं लेकिन आप यहाँ से डिटैच्ड है, ये हो ना हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक चेकिंग है, आप कर सकते हैं। या थैंक यू। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, उनका ही एक फॉलोअप है यहाँ पे कि लेकिन ईगो बेस पुरुषार्थ करने वालों को भी अ, और अच्छा दिखाई पड़ता है। नॉट श्योर व्हाट इट मीन्स। मे बी शायद उनका मतलब होगा कि उनको भी बहुत सारी ऑरा, अनुभूतियां होती हैं। शी मेंशन, और ऑरा, ईगो बेस्ड पुरुषार्थ करने वालों का भी ऑरा अच्छा दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसे करके। देखिए, जो ईगो बेस्ड पुरुषार्थ करके हैं उनको बेनिफिट्स जरूर मिलेंगे, थोड़ा माइंडफुलनेस मिलेगा, थोड़ा अलर्टनेस मिलेगा, कहीं कहीं उसका रिफ्लेक्शन आपको ड्रामा मिलेगा, उसका मना नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो
और भी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस है ना, उसके भी गुड रिजल्ट्स है, राइट। पर बाबा यहाँ हमारी कॉन्शियसनेस पलटने आया है, राइट। तो वो कॉन्शियसनेस हमारी पलटेगी तब जब हम सोल बेस्ड एफर्ट करेंगे, तभी हम उड़ सकेंगे, राइट। यहाँ पर आपको ड्रामा लेवल पर ही ईगो बेस्ड एफर्ट के रिजल्ट्स भी दिखाई देंगे, अच्छे एफर्ट्स दिखाई देंगे, लेकिन बड़ा रिजल्ट चाहिए, बड़ा परिवर्तन चाहिए, हर सेकंड गिफ्ट हो, आप पूरा कॉन्फिडेंस एंजॉय करें, जीवन मुक्ति की स्थिति से करें, ये आपको ईगो बेस्ड एफर्ट में नहीं मिलेगा, राइट। जो बाबा बड़ी प्राप्ति रिवॉर्ड देने आया है वो इसमें नहीं मिले। तो आप या कुछ ऐड करना चाहते क्लियर है उनको, हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम अभी हमने लास्ट 2 क्लासेस में हमने उस बच्चे का एग्जाम्पल देखा, आज हम उसको थोड़ा और डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि और क्या बात होती है इसमें। हमने एग्जाम्पल देखा, माँ जो है रिकी, हम थोड़ा सा एक फ्लैशबैक दे देते हैं। माँ रिकी को अपने दोस्त के घर 1 घंटे के लिए ले जाती है, छोटा बच्चा है, लेकिन वो वापस आने के लिए रोता है, वो आना नहीं चाहता है। 8 घंटे वापस आकर भी वो रोता है, क्योंकि वो वहां से निकलना नहीं चाहता था। लेकिन माँ बड़े आसानी से आ जाती है, क्योंकि वो भ्रमित नहीं होती है। तो क्या एक चीज गलत हो गई है यहाँ पर रिकी के साथ, उस बच्चे के साथ क्या एक चीज गलत हो रहा है यहाँ पर, क्या खराब हो गया है, गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। और ये गड़बड़ जो है ये बड़ों के साथ भी होती है, हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके पेरेंट्स, हाँ उसके पेरेंट उसको सुख देना चाहते थे, उसको ये टॉय देना चाहते थे, ऐसा समझ लेते हैं कि थोड़ी देर अपने फ्रेंड के घर वो एंजॉय करे, ये टॉय ये एंजॉयमेंट देना चाहते थे। ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, उसका फैमिली उसको सुख देना चाहता था, लेकिन सुख के बदले उसको दुख मिलता है ज्यादा, अनहैप्पीनेस ज्यादा मिलता है। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है, उसका एक कारण जो हमने समझा पीछे के क्लासेस में, वो ये कि बच्चे को टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं पता, 1 घंटे का अंत नहीं पता। हम आप ये देख रहे हैं, ये 1 घंटे का अंत उसको समझ नहीं आता, दिखाई नहीं पड़ता, क्या होता है 1 घंटा कितना लंबा होता है उसको समझ नहीं पड़ता। तो एंड दिखाई ना होने के कारण वो सोचता है कि वो अपने फ्रेंड के घर हमेशा के लिए रह सकता है, और हमेशा के लिए रह सकता है, और इसीलिए वहां पर वो मैं और मेरापन लगा के चीजों को ओन करने की सोचता है, वहीं रहने की सोचता है। तो होता क्या है, जब हम अंत नहीं देख सकते ना, तो भीतर का जो एक कवच है, जो गार्ड है, जो पहरा है, वो रिमूव हो जाता है और हम लाइन बड़े आसानी से क्रॉस कर जाते हैं, और वहां पर हम मैं और मेरापन लगाते हैं। तो क्या होता है कि जब उसकी माँ उसको वापस लेकर जाती है, तो वो फाइट करता है, वो डिसीव हो जाता है, रोता है, चिल्लाता है और भ्रमित हो जाता है। लेकिन उसकी माँ डिसीव नहीं होती, भ्रमित नहीं होती, बड़े आसानी से आ जाती है। ये तो पीछे का हमने फ्लैशबैक होता बताया आपको। अब हमारे साथ क्या होता है, अगर हम इसको अपने जीवन से टैली करें, तो क्या होता है, हम यहाँ पर कोई 2 घंटे के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ कोई 2 घंटे के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं 100 साल के लिए, ठीक है ना। एक एवरेज एज, जो भी एज है कलयुग की, 100 साल के लिए आए हैं। लेकिन ये 100 साल का समय मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए बहुत लंबा समय है, उनको इसका अंत नहीं दिखाई देता है। बहुत लोगों के लिए, मेजॉरिटी लोगों के लिए 100 साल कितना होता है, 100 साल वो अंत नहीं देख सकते। और अंत ना देखने के कारण इस फॉरेन लैंड में वो हक से आते हैं, अंत नहीं देख सकते, तो वो लोग सोचते हैं कि हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं, और यहाँ फॉरेन लैंड में हक के साथ में मैं मेरापन लगा के चीजों को ओन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि भीतर का वो कवच, वो गार्ड हट जाता है, पता नहीं कितना लंबा साल है, पता नहीं क्या है, और वो गार्ड हटने की वजह से वो यहीं पर रहने वाले हैं ऐसा सोचते हैं,
और चाहिए इसमें फंस जाते हैं। और हो सकता है किसी को ये भाषा भी समझ आती हो, लेकिन भीतर से इंटरनली जो है ये लॉस की फीलिंग आती है उनको फिर। और किसको ये लॉस की फीलिंग आ रही है? ये लॉस की फीलिंग आ रही है उस इनविजिबल प्रिंस को, जो अविनाशी है, ये दुनिया उसकी नहीं है, उसको ये फीलिंग आ रही है। और पत्थर बुद्धि होने की वजह से, उसकी वजह से वो यहाँ पर निकलना पड़ता है, एग्जिट आ जाता है अचानक से। और फिर वो रावण की तरह स्क्रीम करता है, चिल्लाता है और रोता है। तो ये यहाँ पर इसीलिए होता है क्योंकि ये लंबा समय हम देख नहीं पाते हैं, राइट। तो हमको क्या करना है, इस बेतुकेपन को हमको देखना है, अपनी बुद्धि स्ट्रेच करनी है, हमारा इंटेलेक्ट हमको स्ट्रेच करना है, बड़ा नक्शा देखना है, हमारा बड़ा नक्शा, हम कहाँ से आए हैं और ये दुनिया एक ड्रामा है, ये बड़ा नक्शा हमको देखना है। और जब हम इस बड़े नक्शे को देखते हैं, तब हमें समझ आता है, ये नैरो इंटेलेक्ट के साथ में योगी नहीं हो सकते हम, इस पत्थर बुद्धि के साथ हम योगी नहीं हो सकते। योगी बनना है उसके लिए पारस बुद्धि का यूज करना है। जैसा अभी कहा, कितने लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, लगे हैं ना 8 घंटा, आप भी जानते होंगे, लेकिन रिजल्ट कितना कम आता है। तो ये हमारे को मौका है, इंटेलिजेंटली हम पुरुषार्थ करें, सोल बेस्ड एफर्ट के साथ में इंटेलिजेंटली करें, और इसके बड़े रिजल्ट्स आएंगे। और इसके लिए हम वैल्यू समझें पारस बुद्धि की। पारस बुद्धि यानी वो सूक्ष्म बुद्धि, और वो विशाल बुद्धि। सूक्ष्म भी आ जाता है, हम अपनी सूक्ष्मता को समझते हैं ना, हम सब सूक्ष्म है, हमारा घर सूक्ष्म है, बाबा सूक्ष्म है, हम सब सूक्ष्म है। और ब्रॉड विशाल बुद्धि, आप देखिए यही दुनिया नहीं है, इससे भी बड़ी एक दुनिया है, जहां से हम आए हैं, इतना लंबा स्वदर्शन चक्र फिरा के हम ऊपर जाते हैं। तो ये हमको इसकी वैल्यू समझनी है। और जितना आप इसकी वैल्यू को समझते हैं, ये अर्जुन होना है, पारस बुद्धि का इस्तेमाल करना, ये अर्जुन होना है। आप कुछ ऐड करना चाहते हो किरण में? वेरी गुड। प्रीतेश भाई से सुने उनके थॉट्स। हाँ जी जी बिल्कुल। प्रीतेश भाई। वो शायद अभी है नहीं, अभी कैमरे पर भी नहीं है। नजर नहीं आ रहे। ओके। कोई सवाल हो तो हम अटेंड कर सकते सवाल नहीं है अभी। हैं। कई बार अ, बाबा भी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, कि अ, जो राजयोग है, वो डिफिकल्ट है, जो इसको डिफिकल्ट समझते हैं, पत्थर बुद्धि से ये डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन पारस बुद्धि से ये बहुत ही आसान हो जाता है। बाबा ये भी कहते हैं सेकंड लाइन, इजी वालों के लिए ये इजी है, जो इसको सहज समझते हैं उनके लिए बहुत समय सहज है, लेकिन हाँ, पत्थर बुद्धि से ये राजयोग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये जो है, ये 8 अब्ज लोगों का ये खेल है, ये 8 बिलियन सोल्स का ये गेम है। सभी को ये रिवॉर्ड चाहिए, सभी को रिवॉर्ड चाहिए, ये लॉटरी चाहिए। कोई आपसे हो सकता है मांग भी नहीं रहे हो, लेकिन ये सबसे बड़ी लॉटरी है, सभी को चाहिए, भगवान के साथ की जीवन, ये सबको चाहिए ये वाली रिवॉर्ड। लेकिन वो चाहिए जो यहाँ इसकी ट्रैक को चेंज करे, इस दिशा को चेंज करे। अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर आप लाइट शाइन करते हैं, इसका ट्रैक चेंज करते हैं, तो सभी को आप हेल्प कर रहे हैं। इससे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता इस दुनिया के लिए,
और एक और बात कहना चाहेंगे कि कई बार ऐसे सवाल भी कई आते हैं, इसका मतलब ये भी है कि ये खेल जो है ये ग्लोबल खेल है, वैश्विक खेल है, पूरे विश्व के लेवल पर ये खेल है। तो इस पर आप ये चेक नहीं करेंगे कि आपके गांव के लोग उड़ रहे हैं या नहीं, आपके गांव के लोग उड़ती कला में हैं या नहीं, ये नहीं आप चेक करेंगे। आप 100% एक्यूरेटली योग करते हैं और इसका रिजल्ट जो है ग्लोबल लेवल पर रहता है, इसका रिजल्ट जो है वो सोल लेवल पर दिखाई देगा। और आप जो है एक इनविजिबल लेवल पर ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, आप इंस्पायर कर रहे हैं सबको। लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा जब आपके गांव के लोग भी उड़ती कला में आएंगे, लेकिन आपका चेकिंग उस लेवल पर नहीं होगा। वो भी आएंगे लेकिन हमारा चेकिंग उस लेवल पर नहीं होता है। हम केवल एक्यूरेट प्रैक्टिस करते हैं और एक्यूरेट प्रैक्टिस करने के बाद हम इसका गारंटीड रिजल्ट है, निश्चय बुद्धि होकर हम करते हैं और ग्लोबल लेवल पर ये सभी को हेल्प करता है। लेकिन चेक नहीं करेंगे कि मैं यहाँ योग कर रही हूँ, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी भी पीछे बाबा ने 2-3 दिन पहले ही मुरली में कहा था कि जो आपके पास में भी है उन तक भी ये वाइब्रेशन पहुंचती है। शायद अव्यक्त इशारों में कहा होगा कि आप मनसा सेवा करते हैं सबके लिए और इसका रिजल्ट आपके क्लोज कनेक्शंस में भी जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है। लेकिन आप ये नहीं चेक करेंगे मैं योग कर रही हूँ, ये तो उड़ा नहीं, ये तो उड़े नहीं, ये नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम ये रुकते हैं, किसी को कुछ ऐड करना है या पूछना है तो आप पूछ सकते एक प्रश्न है कि क्या रावण परम धाम जा सकता है? हैं। ईगो बेस्ड एफर्ट होगा तो यहाँ से पूरा आपका पूरा वर्ल्ड ही ऊपर जा सकता है। अगर ईगो बेस्ड एफर्ट है तो हमारे को वहां पर भी नीचे की चीजें ही घूमेगी। लेकिन जब हम क्लीन सोल बेस्ड एफर्ट करते हैं वहां पर ना रावण है ना माया है, रावण भी नहीं है, माया भी नहीं है, और वहां ऐसा कुछ भी अशुभ चीज, एक ड्रॉप ऑफ पॉइजन भी नहीं है। लेकिन बुद्धि हमारी भटक रही है, हम नीचे से ऐसे ऊपर जाते हैं, कई बार इस तरीके का भी योग होता है। हो सकता है किसी के लिए काम करता हो कि ये योग जिसमें हम ऊपर जा रहे हैं, पर होता क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो नीचे से ही सब कुछ अखिला के प्रॉब्लम्स और जो भी बैकग्राउंड नॉइसेस वो सब भी लेकर ऊपर जाते हैं। तो बेस्ट है हम स्टार्ट ही ऊपर से करें, नीचे से ऊपर ना जाए, स्टार्ट ही हमारा क्लीन स्टार्ट हो। वो स्टार्टिंग पोजीशन जब बिल्कुल सोल अनपोल्यूटेड, अप्रदूषित है, उसे पता ही नहीं है ड्रामा है, ऐसी स्थिति से आप स्टार्ट करें, फिर नीचे आइए। ये बेस्ट रहेगा ना सभी के लिए। या नाइस। और एक प्रश्न है, योग का खजाना लूटो मतलब क्या? शक्तियों का खजाना, ये खजाने लूटो, इसका क्या मतलब है? यहाँ जब हम खजाने की बात करते हैं ना, ये वो खजाना नहीं है जो इस दुनिया के खजाने की बात नहीं हो रही है, लेकिन एक सोल का नेचर, उस प्योर स्थिति का, जब उसके पास हमारे पास इस वक्त लॉटरी है, संगम युग की लॉटरी, उसी को हम योग का खजाना कहेंगे। जब हम भगवान का साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वहां का सुख, वहां की शांति, संतुष्टता फुल ब्लास्ट में, ये हमारे पास चॉइस है। आप फुल ब्लास्ट में उस सुख शांति और खजाने को, संतुष्टता को अनुभव, प्रिंस हैं हम, हमारे को नीचे की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। नो, अगर हम ऐसी स्थिति को, उस जीवन मुक्त स्थिति को, उस वंडरफुल लैंड को महसूस कर सकते हैं, उसी को हम कहेंगे ये योग के खजाने, हमारे ट्रेजर्स को जब हम अनुभव कर सकते हैं।
रियल लॉटरी विद गॉड को। हमारा ओरिजिनल स्टेट वही है, क्योंकि अभी हम यहाँ पत्थर बुद्धि है, हम खजाने बोलते ही हमारे को वो सोना चांदी याद आता है। इस वर्ल्ड का खजाना नहीं, लेकिन वो प्राप्तियां आत्मा की, रिगार्डलेस ऑफ इस दुनिया में क्या हो रहा है ना, हर स्टेट में एंजॉय करने की। और फिर जब हम यहाँ पर आते हैं ना उसी स्टेट में, तो यहाँ भी कुछ भी गड़बड़ नहीं लगेगा आपको, यहाँ भी सब सही लगेगा, क्योंकि ये स्टोरी है। हम इसको और थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसको हम एक और तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो वैसा ही होगा, लेकिन हाँ, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं या इसमें कुछ किरण बहन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि ये जो शब्द लूटो है उसका मीनिंग शायद अलग रूप से भी लिया हो, क्योंकि लूटना यानी हाँ जी। चोरी करना भी होता है ना। और दूसरा है कि कहते हैं कि इन्होंने अ, इसमें बहुत पैसा लुटाया, यानी उस पैसे का उन्होंने उपभोग लिया, यानी उस पैसे का से जो भी किया उससे उनको आनंद आया, नहीं वो। और एक तो चोरी मोर करना। ऑफ भक्ति का शब्द, राइट? ऐसा हाँ, इसी तरह से। ऐसे भी कहते हैं कि इन्होंने शादी में बहुत पैसा लुटाया, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है कि ऐसा सुनाई देता है कभी। तो यानी बेसिकली उन्होंने इतना खर्चा किया और सब सब सुख सुविधा एंजॉय किया। तो शायद हम्म, बाबा जिस तरह से आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया कि जो हमारी शांति, जो हम प्रेम के जो खजाने हैं उसका अनुभव हम्म। कर, उससे उससे सुख पाओ। सो उसका मतलब इस तरह से होगा। और एक प्रश्न हम ले सकते हैं या आपको? हम एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं, प्रॉबेबली ठीक उसी में शायद क्लैरिटी आ जाएगा, फिर हम इसको उठा सकते हैं एक और जो ठीक। क्वेश्चन। एक आज हम एक बात समझेंगे, जो हो सकता है हमारे को काफी स्पष्ट करे जो हमारा बाबा का जो मॉडल है। तो ना, अ, हमारे जीवन में हम सभी के लाइफ में कुछ चीजें जो है ना मौज के लिए बनी होती है, राइट? मौज के लिए बनी होती है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, अ, खेल जो है ये मौज के लिए बना होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है। कहानी भी एंजॉयमेंट के लिए होती है, हम नाटक देखने जाते हैं वो भी हॉलीडेज एंजॉयमेंट के लिए होती है, सर्कस देखने जाते हैं, रोलर कोस्टर राइड पर जाते हैं, सपने देखते हैं यहाँ पर रात को जो सपने देखते हैं, ये सारी चीजें। और आज जो नया है, हाँ, जो लेटेस्ट, वो है कंप्यूटर गेम्स। हाँ, इस कलयुग की देन, ये सब कुछ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए, मौज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बनी हुई है, राइट? ये सभी मानेंगे। तो क्या फर्क है हमारी जॉब में और गेम में? जब हम गेम कह रहे हैं तो हम इन सभी की बात कर रहे हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो क्या फर्क है हमारी जॉब में और इस खेल में, या जो भी आप नौकरी करते हैं और इस खेल में? तो एक चीज जो एक प्राइमरी एक पैटर्न नजर आता है ना, एक पैटर्न जो हमें नजर आता है, वो ये कि इन सभी चीज में, एक मिनट दीजिएगा। तो एक जो पैटर्न नजर आता है वो ये कि इन सभी चीज में एक हमारी होती है ये प्राइमरी वर्ल्ड। हाँ, ये एक मुख्य दुनिया होती है हमारी। मुख्य दुनिया का मतलब है ये वो दुनिया है जहाँ हमारा घर होता है, खाना पीना वो भी वहीं घर में ही होता है। जहाँ हमारा परिवार होता है, आप देखेंगे ये परिवार भी हमारा मेन वर्ल्ड में होता है। हमारी नौकरी भी मेन वर्ल्ड में होती है। और अभी किसी ने पूछा खजानों के बारे में, खजाने भी हमारे मेन वर्ल्ड में होते हैं, मुख्य दुनिया कहेंगे, मेन वर्ल्ड, प्राइमरी वर्ल्ड। ठीक है। और फिर एक हमारी एक चीज होती है जब हम इस प्राइमरी वर्ल्ड से इस सेकेंडरी वर्ल्ड में आते हैं। सेकेंडरी वर्ल्ड यानी दूसरे दर्जे की दुनिया, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त दुनिया में आते हैं।
और ये दुनिया होती है, ये फील्ड ऑफ एक्शन है हमारा। फील्ड ऑफ एक्शन, हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आते हैं, और हम यहाँ से वापस लौटते हैं अपनी प्राइमरी दुनिया में। हाँ, इस लौकिक दुनिया में भी यही है ना, लोग खेलने जाते हैं, वापस आ जाते हैं अपने घर में, नौकरी के लिए जाते हैं वापस, नौकरी के लिए या फिर स्टोरी के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो ये एक हमारी प्राइमरी दुनिया में मिलती है हमें स्टेबिलिटी। आप समझ रहे हैं, मजबूती हमें हमारी मुख्य दुनिया से मिलती है, राइट। अब क्या होता है कि अगर जो भी हमारे को जो सुरक्षा भी प्राप्त होती है, जो सेफ्टी भी प्राप्त होती है ना, वो इस प्राइमरी दुनिया से प्राप्त होती है। इस सेकेंडरी दुनिया में आप 1 घंटे के लिए आते हैं, और तो और अगर ये मेन दुनिया ही नहीं होना तो फिर कोई गेम भी नहीं है। अगर मेन दुनिया ही नहीं है तो ये खेल नहीं है, या फिर ये खेल खेल जैसा नहीं लगेगा आपको। तो ये जो भी सुरक्षा और स्टेबिलिटी और सेफ्टी, मजबूती, ये सब कुछ हमारी प्राइमरी वर्ल्ड से है। आप ये जो देख रहे हैं, ये हमारी मेन वर्ल्ड है, ये सब कुछ यहाँ से होती है। अब क्या होता है कि आप स्टोरी भी देखते हैं ना, स्टोरी, वैरायटी ऑफ स्टोरी आप देखते हैं। किसी को स्टोरी सुनना पसंद है, किसी को स्टोरी लिखना पसंद है, कोई टीवी में देखता है। स्टोरी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये मेन दुनिया आपकी इंटैक्ट है, मजबूत है। आप ड्रामा देखने जाते हो, ड्रामा में अलग अलग वर्जन्स होते हैं, तो भी आपकी मेन दुनिया इंटैक्ट है, यानी इसको कुछ नहीं होता है, ये सुरक्षित होती है, इस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप हॉलीडेज में जाते हो, छुट्टियों पे जाते हो, तो क्या होता है, आप 2 हफ्ते के लिए जाते हो। कई बार आप छुट्टियां मनाते हो कैंप में, टेंट में छुट्टियां मनाते हो, राइट, मनाते हैं ना। क्या चीजें होती है टेंट में, क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं होता है, 2-4 चीजें होती है। एक टेंट डाल लिया, जो खाना पीना है यूज करते हो। 2 हफ्ते कई बार हॉलीडे आप मनाते हो फॉरेस्ट में, जंगल में भी मनाते हो आप, ठीक है, हॉलीडे, ग्रेट, बहुत मजा आया। कई बार एक सिंपल सी जगह हॉलीडे मनाया जाता है, आपको कोई ग्लिटर नहीं चाहिए, सिंपल जगह, वो भी ग्रेट है। कई बार एक पुअर प्लेस में आप छुट्टी मनाते हो। कई बार गरीब सा कुछ जगह होता है जहां कुछ नहीं होता है। कई बार तो सिर्फ बैकपैक लेके एक जोड़ी कपड़ा होता है, राइट, जो थोड़ा बहुत फल मिल गया, ये खा लिया, ये भी हॉलीडे है। और एक और पैटर्न होता है कि जब आप हॉलीडे पर जाते हो ना, तो बीच बीच में आप चेक करते हो कि आपकी मेन दुनिया ठीक है क्या। आप किसी सिक्योरिटी वाले से पूछोगे कि भाई मोटर तो नहीं चल रही है, जरा चेक कर लेना, नल तो नहीं खुला रह गया है कहीं, है कहीं कोई दरवाजे में कुछ किचड़ा तो नहीं है, बाहर जो फूल है, पानी पानी सब पड़ रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं कि नहीं बीच बीच में। आप बीच बीच में चेक कर रहे हैं, आपकी प्राइमरी दुनिया तो ठीक है, और वो प्राइमरी दुनिया ठीक होने की वजह से आपकी हॉलीडे अच्छी रहती है, ठीक है। आप मानेंगे इस बात को? आप कभी हॉलीडे भी जाते हैं तो आपका घर आग लग रही है और आप हॉलीडे मना रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। यही सर्कस में भी होता है। आप रोलर कोस्टर राइड में जाते हो, हैं, अभी जैसे ब्रदर प्रशांत एग्जाम्पल देते हैं ना, एक लंदन में एक बहन रोलर कोस्टर राइड पे गई, लंदन डंजन में, भूत बंगले में पैसे देकर जाती है, भारी अमाउंट होता है, और वो कहती है मैं खूब चीखी, खूब चिल्लाई, मुझे बहुत डर लगा, लेकिन बहुत मजा आया, मैं फिर से जाने को रेडी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं सेफ हूँ, सीट बेल्ट लगी है, और उस भूत बंगले में मेरी सेफ्टी है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। वो फिर से जाने को रेडी है। तो ये पैटर्न होता है सेकेंडरी दुनिया में। अब ऐसे ही हम आते हैं अपनी मेन दुनिया पर। हाँ, अब आते हैं हम मेन दुनिया पर। क्या होता है ना, यही चीज, सेम चीज आप देखेंगे, ये हमारी मेन दुनिया है। हम्म, ये हमारी मेन दुनिया है। इस दुनिया में हमारी सिक्योरिटी है, इस दुनिया में हमारा परिवार, खजाना, जॉब, खाना पीना, सब कुछ है इस दुनिया में। और फिर हम आते हैं इस सेकेंडरी दुनिया में, ये ड्रामा में, सर्कस में, दूसरे दुनिया, दूसरे दर्जे, अतिरिक्त दुनिया में हम एंटर करते हैं।
अब जब हम इस सेकेंडरी दुनिया में जब एंटर करते ना, हुआ ये है कि हम यहाँ थोड़ा ज्यादा समय रह गए हैं, और थोड़ा ज्यादा समय रहने के कारण हम बिल्कुल ही यहाँ से, इस मेन दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से, इस मेन दुनिया से हम इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ऐसा डिस्कनेक्ट हुए हैं कि ये एक फिनोमिना शुरू हो गया है, जिसे प्लेटो फिलोसोफर कहते हैं, वी डोंट नो दैट वी डोंट नो, यानी हमें पता भी नहीं है कि हमको पता नहीं है। कंप्लीटली ये जो है ये कट ऑफ हो गया है। ये अब प्राइमरी दुनिया पूरी कट ऑफ हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसी ड्रामा की दुनिया में हम सेफ्टी ढूंढ रहे हैं, सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं, यू नो गोल्ड इकट्ठा कर रहे हैं, वैक्सीनेशन, हम लंबे समय तक जीना चाहते हैं, जो भी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और है ना सेफ्टी, हम सब इस दुनिया से ढूंढ रहे हैं। और आप देखेंगे ना ही केवल हम, लेकिन ये पूरी जो गवर्नमेंट है, जो जितने भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, साइंस के हैं, सब इस दुनिया में आपको सिक्योरिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी इस दुनिया में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अगर आपको यहाँ सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए आपको इधर कनेक्ट होना जरूरी है। आपकी मेन वर्ल्ड, मुख्य दुनिया में कनेक्ट होना जरूरी है। यहाँ से डिस्कनेक्ट हो, यहाँ को हम भुलाकर ये रोलर कोस्टर राइड यहाँ की हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर कुछ भी हो जाए, आप इसको फुल स्टॉप लगाकर अपनी दुनिया में जा सकते हैं। आप गेम कैंसिल भी हो जाए ना, हम एक बार ये पहले का ये ड्राइंग निकालते हैं, 1 मिनट रुकिए। ये गेम अगर कैंसिल भी हो जाए ना, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्यों? आपका घर ठीक है, परिवार ठीक है, नौकरी ठीक है, खजाने ठीक है, फिर कभी गेम खेल लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? ये गेम हो ना हो, मेरा क्या जाता है? ठीक है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ भी हो, आप डेफिनेटली, कोई इंसल्ट भी कर रहा हो तो आप फुल स्टॉप लगाकर इस दुनिया में आप जरूर जा सकते हैं। कोई भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं हो सकती कि आपको घर जाने से रोके। ये हमको समझना है, क्योंकि हमारी मेन दुनिया से हमारे को सिक्योरिटी चाहिए होती है, यहाँ से नहीं मिलेगी हमको। हमको कनेक्ट करना है अपने प्राइमरी वर्ल्ड में। और सेकेंडरी वर्ल्ड में आग लगे, अर्थक्वेक होए, लेकिन हम यहाँ पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा के अपने प्राइमरी वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं। हम एंटर ही सेकेंडरी वर्ल्ड में तब करते हैं जब हमारा प्राइमरी वर्ल्ड इंटैक्ट रहता है, वरना हम करते भी नहीं। लेकिन अभी हम भूल चुके हैं, तो इसको हम याद रखें कि हमारी मेन दुनिया है एक, जिसे हम परमधाम कहते हैं, वो इस दुनिया से परे है, ऊपर है, परे है और ऊंची है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पर हम रोकते हैं, अगर किसी को कुछ ऐड करना है। बहुत ही अच्छी तरह से आपने पैरेलल एग्जाम्पल देकर समझाया किस तरह से ये स्थूल दुनिया में, भले ही वो ड्रामा का पार्ट है, बट जिस तरह से हम एक हमारी दुनिया समझते हैं और एक दूसरी जो जिससे साथ हमारा रोज का कोई कनेक्शन नहीं होता है, और इट हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है वो है ना है, पर जो हमारा जो मुख्य मुख्य हमारी परिवार और हमारे इनकम, और वो जब तक सेफ है तब तक वी फील कि हम सेफ हैं। तो इसी तरह से ये कितना बड़ा कन्फ्यूजन है, नहीं? हम बिल्कुल ही
अपने घर को ही भूल गए हैं, हम कौन है ये भी भूल गए हैं। ये बहुत ही बड़ी विस्मृति है। और बाबा आया है यही मैसेज दे रहा है कि आप यहाँ के नहीं हैं। आपकी जो सच्ची दुनिया है वो इसके परे है। आप जो समझते हैं आप वो नहीं है। आपने जिसको अपना समझा है वो भी आपका नहीं है। एक 100% बाबा कहता है तमो प्रधानता यही है कि कुछ भी सच क्या है कुछ भी पता नहीं है, भूल ही गए हैं। तो कंफ्यूजन में जो भी करेंगे वो उससे फल नहीं मिलेगा ना। हम सर्कस कितनी भी देखें, कितनी भी छुट्टियां मिला मनाएं, वो कुछ हमें उसका कोई भी सच्चे रूप से उसका कोई अ, उससे कोई सफलता नहीं मिल सकती है। नहीं, हमारे पैसे और ही खर्च होते हैं। थोड़ा बहुत सुख हम पाते हैं पर वापस घर आकर सोचते हैं कि बहुत थक गए सब कुछ देख देख कर, और आराम चाहिए। नहीं, ऐसी वेकेशन आफ्टर वेकेशन नहीं, ऐसी ऐसी भी कहते हैं। तो ऐसे ही इस ड्रामा में कितना भी हम मन लगाएं, कितनी भी मेहनत हम करें, उससे हम यानी आत्मा अ, उसकी शक्ति गवा ही रही है। भ्रम में हमें लग रहा है कि हम सफल हो रहे हैं, प्रगति हो रही है, पर रियलिटी में हम कई कई गुना हम व्यर्थ जा रहा है हमारा सब कुछ, सारे खजाने। यहाँ से यही ऐड करना था। और प्रश्न है, लेना है अभी? जी जी, ले सकते। ये पूछ रहे हैं कि अगर थॉट्स पूरे दिन में इनसिक्योरिटी और डर के हैं तो क्या ये अटेंशन के ऊपर इसका असर पड़ता है? अटेंशन यानी जब 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं तो क्या वो अफेक्ट होती है प्रैक्टिस? हम इसको दूसरी तरह से बताएंगे कि भले ही आपको सारे दिन इनसिक्योरिटी, डर, ये ईगो को रहता है, तो जब आप प्रैक्टिस करें तब आप ये इसके इससे ये चेकिंग नहीं करने की उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है कि नहीं, लेकिन आप जितना हो सके एक्यूरेट प्रैक्टिस करें, उसका प्रभाव आपके ड्रामा वर्ल्ड पे पड़ेगा। तो ये आपका धीरे धीरे इनसिक्योरिटी भी कम होगा, क्योंकि इनसिक्योरिटी ये रावण की दुनिया में है, हमारे मेन वर्ल्ड में नहीं। तो एक्यूरेट सोल बेस्ड एफर्ट कीजिए, तो आपका जो यहाँ की जो डर है वो जाएगी। ईगो बेस्ड एफर्ट से संस्कार परिवर्तन होना थोड़ा कठिन हो जाता है, इतना आसानी से नहीं होता है। तभी हमने कहा कि थोड़े पुरुषार्थ में बड़ा रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये अर्जुन बनना पड़ेगा। या नाइस। प्रश्न है, हम परम धाम में ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट रह सकते हैं, पर बाबा तो कहता है 8 घंटे योग करो। तो बाकी समय योग में क्या कर सकते हैं? बाबा 8 घंटा कहता है, बल्कि ये निरंतर होना चाहिए, लेकिन ये निरंतर हो जाएगा। अभी डिफॉल्ट मोड हमारा पत्थर है। हाँ, उसको आप धीरे धीरे पारस में कीजिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। तो ये जो क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, क्वालिटी है क्वांटिटी लेकर आएगी। अभी आप अ, कितनी देर करना है उसकी चिंता ना करके जितनी देर भी करें एक्यूरेट करें। और फिर आप जब ड्रामा में होते हैं, ड्रामा में बाबा ने हमारे को इतने सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो हम मुरली चिंतन करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ड्रामा को ड्रामा की तरह देखें, ये सब हम कर सकते हैं। जितने भी हो सकता है परसेंटेज रहेगा, पूरा एक्यूरेट नहीं होगा जब हम कर्मयोग होता है, पर जितना भी आप कर सकते हैं ट्राई आप जरूर कर सकते हैं।
अलग अलग बाबा कंबाइंड फॉर्म में याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, मुरलियों में बाबा काफी सारा बताते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। Yeah, different practices, very true. प्रश्न है, बाबा से कंबाइंड है, इसका मतलब क्या है? देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, दो सोल्स, आप सब्जी काट रहे हैं, हाँ, तो अभी दो सोल्स, एक आप एक बाबा, दोनों मिलके इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे करेंगे आप? ये कंबाइंड है, हाँ, दोनों मिलकर इस शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिस करके देखिए, जब आप इस तरह का कुछ काम करते हैं, इवन आप जब दूसरों को देखेंगे ना, दो सोल्स देख रहे हैं, बाबा देखेगा तो कैसे देखेगा दूसरों को? सोल देखेगा, तो आप देखेंगे उन पर भी इसका असर होता है, बहुत मैजिकल रिजल्ट होता है। हो सकता है आपको पता नहीं चले, लेकिन दूसरों को अनुभूतियां होती हैं जब ये दो सोल मिलकर कुछ कर रहे होते हैं टुगेदर। तो हमारे पास चॉइस है, पूरा संगम युग, हाँ, डबल होके काम करने का। सिंगल नहीं रहिए, डबल होके बाबा के साथ कंबाइन होकर करिए। कोई भी काम कर रहे हैं आप मिलकर कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल आप ट्राई करके देखिए। आप कुछ ऐड करना चाहते हो आपके अनुभव से किरण बहन? आपने कुछ ऐसा किया हो? आप कुछ राइट कर रहे हैं तो आप दो टुगेदर राइटिंग कर रहे हैं जी। या बाबा को साथ साथ रखना। या थैंक यू। आई थिंक सभी क्वेश्चंस कवर के कर दिए हैं। हाँ, और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप, या फिर हम होमवर्क देखें कि क्या लेना है हमें नेक्स्ट वीक के लिए? जी जी। तो होमवर्क यही रहेगा हमारा, जो पुरुषार्थ है, अर्जुन वाला पुरुषार्थ, ये दिशा चेंज करनी है। इतने समय से इतने सब लोग योग कर रहे हैं, कोई, कई लोग पूछते हैं कब बदलेंगे, कब संस्कार चेंज होंगे। तो अगर आप खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, सबको बदलना चाहते हैं, तो ये आप स्टार्ट कीजिए, एक्यूरेट पुरुषार्थ, सोल बेस्ड एफर्ट। इसका बड़ा रिवॉर्ड है, और पहले तो रिवॉर्ड ये आप ही को मिलेगा। ये होमवर्क रहेगा। थैंक यू। नाइस। एक अभी प्रश्न पॉपअप हुआ, जो हम कंबाइंड स्वरूप की बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे हैं, क्या परम धाम में भी कंबाइंड रहते हैं? परमधाम में आप भगवान के साथ ही रहते हैं, बट बाबा अलग अलग मेथड्स बताते हैं। जरूरी नहीं है वहां कंबाइंड ही रहे। बाबा कई बार कहते हैं घर को याद करो, बाबा कई बार कहते हैं कि घर में मुझे याद करो। हाँ, कई बार हम साथ देखते हैं, कई बार हम वो फैमिली पूरा देखते हैं, कई बार हम उस सेलेस्टियल सेलिब्रेशन में भी रहते हैं, उस रूहानी उत्सव में भी रहते हैं। ये अलग अलग प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। हमेशा आप एक ही करेंगे तो शायद आप खुद भी, वैरायटी आपको चाहिए होगा। बट जिस समय जैसा आपको ठीक लगता है आप उस तरह के कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी रहे। यस। सो आज का सेशन हम यही ख़त्म करेंगे। तो जैसे हमने आज देखा कि अर्जुन बनना है तो क्या करना है ना, सबसे पहली बात हमने देखी कि सोल बेस्ड एफर्ट, आत्मा को जागृत रखना है, और जो भी वो युक्ति हमें हमें अच्छी लगती है, हमें समझ आई है, उस युक्ति से हमें इस ड्रामा से बियॉन्ड जाना है। अगर ड्रामा से बियॉन्ड है तो ही सोल जागृत है। अगर खुद को ड्रामा का पार्ट समझ रहा है तो सोल सोया हुआ है और ईगो जागृत है। तो जो भी एफर्ट हो रहा है वो ईगो बेस्ड एफर्ट। तो नहीं, ये हमेशा की ही प्रैक्टिस है, बट अभी
इस वीक हम इसके ऊपर और ज़्यादा अटेंशन दे सकते हैं। जो भी करना है कर रहे हैं वही प्रैक्टिसेस, बट आत्मा कर रही है, आत्मा जागृत है। तो सभी का बहुत बहुत थैंक्स, अखिला बहन का भी थैंक्स, और वापस मिलेंगे नेक्स्ट मंगलवार 4 बजे। थैंक यू। ओम शांति।